जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर एंड खुशामदीद। और बात करेंगे कि भाई इस वक्त आज जब मंडे होता है तो हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ ज़रूर होते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले तो भाई जो पेट की बीमारियां इस पे बात करनी है, डायरिया के बारे में, और साथ साथ एक चीज़ और बतानी है कि भाई अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी स्किन जो है कहीं से ड्राई हो रही होती है या कोई वाइट कलर का निशान पड़ जाता है, नेल्स पे भी अक्सर इस तरह हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि भाई या तो ये आपने मछली खा के जो है उसके ऊपर से दही इस्तेमाल कर लिया है या फिर दूध पी लिया है तो इसलिए निशान पड़ गए, या फिर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। असल वजह क्या होती है, क्यों ये निशान जो है बन जाते हैं, इन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है, इस सब के बारे में भी जानेंगे। तो मिलते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पहले तो सुबह खैर। और कैसे हुई आपकी सुबह? रूटीन के मुताबिक हुई या मंडे को आपको होता है कि जरूर जाके जो है हमने जी टीवी से मिलना है लोगों से? इसका तो सैटरडे को ही प्लान हो जाता है। हाँ, सैटरडे को प्लान होता है कि मुझे जी टीवी पे जाना है और मैंने इस बार ये चीज़ बतानी है और ये कुछ नई चीज़ें भी बतानी है। कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो सीजनली होते हैं, मौसम के हिसाब से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेचीदा होते हैं। तो हर एक चीज़ पे हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इस वक्त हकीम साहब से मैं बात करूंगी कि पहले अभी हम जो है सीजनल पे नहीं आते, अभी हम इस पे आ जाते हैं कि ये जो सफ़ेद निशान बन जाते हैं, ये जो सब कुछ मैंने बोला, जितनी मुझे नॉलेज थी, क्योंकि अक्सर डांट पड़ती थी कि भाई अब फिश खाइए तो दूध तो नहीं पीना, ना ही किसी ने दही साथ में रखना है। तो क्या ऐसे ही है? नहीं, देखें, आप अगर फिश खाते हैं, आपने देखा होगा रायता भी साथ में होता है दही का, लोग खा रहे होते हैं। लेकिन बाज़ लोग शुरू से ही अवॉइड करते हुए आए कि मछली खाइए तो दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी जी। लेकिन ये जो लिकोडर्मा होता है, जिसे बर्स या फुलबेरी कहते हैं, वो मछली की एक ख़ास किस्म से होता है और वो किस्म अभी तक किसी के हाथ लगी नहीं है, जो जिसकी वजह से ये तो सफ़ेद क्या निशान बनते जेनेटिकली हैं। होता है? बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ लोगों को कैल्शियम के निशान होते हैं, तो उसको भी आप बर्स या फुलबेरी नहीं कह सकते हैं। तो हमेशा अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो पहले अपने स्किन के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। वो इसे चेक करके, टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आया आपको बर्स या फुलबेरी या लिकोडर्मा है कि नहीं है। सही। अच्छा हकीम साहब, ये क्या मौरूसी भी होता है, जेनेटिकली भी होता है कि भाई, या फिर अचानक बस एकदम से वाइट निशान नुमाया हुए और अब आप परेशान हो जाएं, फिर आप उसके लिए क्या करें फिर? देखिए, उसकी ये है कि जब आप देखें कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनिशियल होती हैं, स्टार्ट में होती हैं, वो थोड़ी सी होती हैं, वो उतनी ही रहती हैं, बढ़ती नहीं है। लेकिन कुछ होती हैं ऐसी कि वो फैल रही होती है पूरी बॉडी पे, चेहरे पे भी आ जाती है, हाथों पे भी आ जाती है। बात कहते हैं या तो ये बिल्कुल वाइट हो जाए या तो बिल्कुल सही हो जाए। तो उसके लिए क्या करें, तो कोई रेमेडी बताएं हमें? जिसके लिए इसको केयर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए कम से कम 6-7 महीने इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपने। सिर्फ ये 2 चीज़ें, एक ये नरकचूर और ये चाक्सू। नरकचूर और चाक्सू जी, ये स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। ये दोनों चीज़ें आप एक 50-50 ग्राम लेके, ये नरका चाक्सू है और ये नरकचूर है, ये इनके पाउडर हैं। ये आपने 50-50 ग्राम लेने हैं इस तरीके से, और इन दोनों को आप लिख लीजिए। अगर भूल जाएं तो मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि चाक्सू और नरकचूर, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके ऐसे मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। और आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू 6-7 महीने यूज़ करें। और ये रोगन बापची एक बीज होते हैं जो कि चाक्सू की तरह होते हैं, सही, लेकिन ये चमकदार हैं, वो चमकदार नहीं होते हैं। नाम क्या है इसका? बापची, ये उसका तेल है। ये आपने मुतासरा जगह पे, जहाँ जहाँ पे ये बर्स के निशान है, वहाँ वहाँ पे लगाइए आप, और आप देखिएगा आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बहुत स्लोली काम करता है और ये कम से कम 6-7 महीने का टाइम ले लेता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगर कोई आपको निशान हाथ पे महसूस होता है, अक्सर तो स्टार्ट मुंह से होता है, मैंने अक्सर देखा कि मुंह पे धब्बे पड़ते हैं, तो क्या आपको ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्किन पे कहीं और अगर पड़े तो उधर भी आप इसी तरह अप्लाई करेंगे? पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, ये सिर्फ हल्का सा लगा लेना है और ये खाना है साथ में। अच्छा, ये हर एज के उसमें कर सकते हैं? हर एज पे कर सकते हैं, लेकिन ये कम से कम 14 साल से कम उम्र वाले जो हैं वो एक चुटकी इस्तेमाल करें, एक चुटकी से ज़्यादा ना खाएं। अच्छा, ये बहुत आपको जो है 14 साल से ज़्यादा वाले जो हैं वो हाफ टी स्पून इस्तेमाल करें, पानी के साथ लेना है, आधी चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना खाएं। और ये कब खाना है? सुबह निहार मुंह सुबह लेना है? नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद ले लें। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि सुबह बहुत सारी चीजें लोग जो है वैसे भी ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, तो रात में अगर ले लें तो ज्यादा कोई मसला नहीं है। दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। अच्छा, दिन में 2 बार करना है इस्तेमाल, सुबह और शाम। फिर आप बना लें, अपनी रूटीन बना लें, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ इस तरह है। अदरवाइज ये है कि एक टाइम में भी काम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, एक टाइम भी ले सकते हैं। और साथ में ये है कि ये रोगन बापची जो है ये लगाना है, लाजमी है।
अच्छा, ये तो आपको हमने बता दिया कि आपके अगर वाइट निशान पड़ जाते हैं, जिसे बर्स के निशान भी कहते हैं, तो आप उसके लिए ये वाली रेमेडी करेंगे। अच्छा, हकीम एक साहब चीज़ और भी है जी। कि जब बर्स के निशान पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है या पिंकिश हो तो जाती सूरज है। से बचाएं। नहीं 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 वो जो बाहर बेचारे निकलते हैं तो उनको ये धूप की शिद्दत ज़्यादा फील होती तो है, ऐसे में सनब्लॉक वेयर कर सकते तो हैं। वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है हकीम साहब, ज़रा आ जाते हैं इस तरफ। आजकल सीजनल बहुत ज़्यादा बीमारी जो है बढ़ी हुई है, और उसकी हमारी भी गलतियां हैं। हम बाहर जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है आजकल घूमने फिरने का, बच्चों की छुट्टियां, लोग जा रहे हैं, तो कोई ना कोई उसके साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। खास तौर से पेट की बीमारियों से स्टार्ट होता है ये सब कुछ। कहीं से भी आप एक शहर से दूसरे शहर होके आए, या आप कहीं घूमने फिरने चले जाएं, तो क्या देखिए कहेंगे आजकल इसके जो लिए? वायरल आया हुआ है बैक्टीरिया टाइप का है, ये ऐसा वायरल है कि इस वक्त पेट में शदीद दर्द फील होता है, मरोड़ आते हैं और डायरिया शुरू हो जाता है। लूज मोशन ऐसे होते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी मेडिकेशंस पे आ जाते हैं। तो प्लीज़ पानी साफ़ इस्तेमाल कीजिए, बाहर की चीज़ें कम खाइए ताकि वो बैक्टीरिया आपके अंदर ना जाए। तो ये एक फल आता है बेलगिरी। बेलगिरी। बेलगिरी ये गोल होता है, लेकिन पंसारियों के पास ये सूखा हुआ मिल जाता है। और इस तरह इससे पीसीज में बारीक मिलता है। पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। और ये मैंने जिस तरह कहा है ना कि जो 14-12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें तो अपने डॉक्टर के मशवरे पे लेके जाएं। जो 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कर सकते और ये हैं बड़े जैसे भी कर सकते ये हैं। सीजन शुरू हुआ है तो इसको लेके आप ग्राइंड करके इस तरह से रख लें, जैसे हाँ आपने हाँ, ये सफ़ूफ फल बनाया है, हुआ ग़िज़ा है। है, कोई दवा नहीं है ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पेट की बीमारियों के ये लिए पेट के लिए बहुत बेहतरीन है, लूज मोशन को फौरी तौर पे रोकती है ये वही है, जैसे ब्लोटिंग आपकी होना शुरू हो जाती है तो आप इसको फौरन ले लें तो आपको फर्क पड़ जाएगा। पड़ेगा अच्छा, इंशाल्लाह। इसका किस तरह इस्तेमाल करना है डेली इसको, कि बेलगिरी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती? जी बिल्कुल, जब तक ठीक 2-3 दिन ही इस्तेमाल करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता, इसी में ही ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और बेलगिरी इसका मुरब्बा भी मिल जाता है। मुरब्बा डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता, लेकिन इसका फल जो सूखा हुआ मिलता है ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। अच्छा, मुरब्बा क्योंकि मीठा होता है तो इस वजह से नहीं ले या। सकते होंगे। अच्छा, ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आपने दोनों बताया, के लेकिन लिए उन्होंने कहा कि बेहतरीन है 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो उनके लिए अप्लाई बिल्कुल ना करें। जी। अच्छा, कोई भी हम टोटके बताते हैं वो 12 साल से जी कम उम्र वालों हकीम को मैं साहब खुद कॉल मना ले करता लेते, कॉलर है जी, हमारे जी। साथ। ये अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। अरशद साहब हैं उकाड़ा से। जी अरशद साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मेरा नाम असद है, अरशद नहीं है। अरशद, असद। ओके असद, ठीक है ठीक है। असद साहब क्या पूछेंगे आप? हकीम साहब जी, हमारे मैंने साथ अपनी हैं। मदर के लिए पूछना था। उनको ना शुगर भी है, यूरिक एसिड का भी इशू है। तो ठीक है। अभी उनकी ना एक साइड सुन्न होती है, लेफ्ट साइड जो है ना उनकी, बैठे बैठे हाथ भी सुन्न हो जाते हैं और जॉइंट्स भी पेन करते हैं। एज क्या है आपकी मदर की? मेरी मम्मा की एज 45। ठीक है ठीक है, आपको बताते हैं हकीम साहब, ऑन ईयर आपको जो है इसका आंसर करते हैं। जी हकीम साहब। देखिए सबसे पहले तो जो आपके डॉक्टर उससे देख रहे हैं उनको तरजीह दें आप, क्योंकि अब सुन होना शुरू हो गया है, इसका मतलब वो अपनी केयर नहीं कर रही हैं, एक ही दवा पे वो चल रही होंगी। तो हर 3 महीने में उनका टेस्ट भी करवाया करें HbA1c का, और साथ में उनके डॉक्टर को दिखा के उनकी मेडिकेशन में चेंजिंग्स करनी चाहिए, क्योंकि एक ही दवा चलते हुए और डायबिटिक की वजह से अंदरूनी ऑर्गन्स जो है वो कमज़ोर हो रहे होते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो शुगर को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए आपने 3 चीज़ें लेनी है: गुड़ मारबूटी, जामुन की गुठली, चंदन के पत्ते। गुड़ मारबूटी, जामुन की गुठली और चंदन के पत्ते, ये 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ, दिन में 2 बार। और ये रोज़ाना इस्तेमाल करना है और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है। और एक और दवा लेनी है आपने, अजगन नागौरी और सतावर। अजगन नागौरी और सतावर, ये दोनों 100-100 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। सुबह शाम खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच, दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। ये तमाम जिस्म को ताकत भी देगी और ये सुनपन को भी ख़त्म करेगी। और साथ में यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक बीज आते हैं तुख्म करफ्स। तुख्म करफ्स, इसे साफ़ करके 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। पालक, मेथी, टमाटर, ये चीज़ें सब बंद कर दें। लोबिया बंद करें, चने की दाल बंद करें और बड़ा गोश्त बंद कर दें। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा और तमाम जिस्म की दर्दें भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? इसमत है थी झंग से कॉल जो है ड्रॉप हो गई लाइन। हकीम साहब इस तरफ आ अच्छा, जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा मानूर, कि अक्सर आपने देखा होगा ना दांत में कीड़ा लग जाता है जी जी। और कैविटी आती है, ब्लैक हो रहा होता है दांत, और कभी उसमें दर्द होता है, कभी गर्म ठंडा लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कैविटी को, आपने ये कटेली बूटी लेनी है। ये देखें आप, कटेली कटेली बूटी,
इसे ऐसे तोड़ेंगे ना, इसमें से बीज निकलेंगे यूं, ये देखें ओह ये निकल रहे हैं ना। तो इस पे कोयला में आप इसको डालें, जैसे कोयला जल रहा हो उस पे डालें, तो जब ये जलेगा तो धुआं निकलना शुरू होगा। तो आपने स्मोक जो है इसका दांतों पे लगे आपका, मुझे ये बात में पानी समझ बन के नहीं आई किस निकलेगा। तरीके से आपने कोयले को रखा है और उसके कोयले को ऊपर ऐसे इसको किसी चीज में रखा, ओके। आपने उसके ऊपर ये डाला तोड़ के, ठीक है। तो जब जलना शुरू होगा, जो इसकी धुआं होगा ना, वो आपके दांतों पे इसकी धुनी लगे, ठीक है। तो आप देखना ये पानी भर के निकलेगा। ये जो इसमें जो कैविटी है, आस्ते आस्ते ये एक टाइम रोजाना करना है, 4-5 दिन करना, दांत बिल्कुल साफ हो जाएगा, कैविटी गायब हो अच्छा, जाएगी। ज्यादा बच्चों के कीड़ा लगता है और हाँ, बच्चे जो लेकिन- हैं क्योंकि मीठा जो है वो बहुत खारे होते हैं और हाँ, फिर लेकिन दांत बच्चों ब्रश के तो नहीं दूध करते। के दांत होते हैं ना, वो तो गिर जाते हैं, उनको जरूरत नहीं है यूज कराने की। जो बड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा ये है कि ये अस्थमा का पेशेंट ये ना करे, क्योंकि वो दमे का पेशेंट, स्मोक मना है ना उनको, क्योंकि वो तो दूसरे रूम में भी कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो उसको धुआं फील होता है, तो इसलिए तो ये और ये दमे के कितनी देर पेशेंट के करना अलावा है? ये 1 मिनट करना है, और कितना। आप देखना दांतों पे जैसे ही इसका धुआं लगेगा, दांतों में से पानी आना शुरू हो जाएगा, यानी तो सफाई होएगी ये दांतों साफ की। होना शुरू हो जाएगा आस्ते आस्ते। ये उसको खत्म करती है कैविटी को, जो दांत पे हकीम कीड़ा साहब लगा कितनी होता है दफा उसको। करना है ये? ये एक टाइम रोजाना करना है, 5 दिन करना है बस। 5 दिन करना है। बस। तो कीड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है। अच्छा, कीड़ा लगने की वजह से जो दर्द हो रहा होता है दांत में वो ये भी सब सही हो जाता है ना, जब वो बैक्टीरिया ही निकल जाता है, कीड़ा ही निकल जाता है, तो फिर खत्म हो जाता है। देखिए, दांतों के लिहाज से तो बड़ी अच्छी आपने बहुत चीज बताई है। बेहतरीन चीज़ अक्सर है लोगों ये। के दांतों में दर्द जो होता है वो शायद इसी वजह से होता है, कैविटी होती है बहुत ज्यादा। कैविटी होती है, बाज़-औक़ात फंगस होता है, बाज़-औक़ात उसमें पायरिया होता है, बाज़-औक़ात वर्म होता है मसूड़ों में, सूजन होती है, अच्छा, ऐसे कई रीजन एक और चीज हकीम साहब से पूछूंगी। हकीम साहब, अक्सर मैंने देखा है कि मुलेठी मुलेठी वो जो है मुंह में रख लेते हैं अगर दांतों के अंदर कोई मसला हो रहा हो। नहीं, वो तो उसके- गले के लिए लोग रखते हैं। मुलेठी जो है गले के लिए और पेट के लिए लौंग? बेहतर है। लौंग जो है वो रखते हैं बाद लोग, उसका तेल जो है वो कॉटन से लगा के दांत पे रखते हैं। इससे बेहतर जो है वो अमृत धारा का नुस्खा ले लें। अब इसमें 3 चीज़ें डलती हैं, एक सत पुदीना, सत अजवाइन, सत काफूर। ये तीनों क्रिस्टल्स होते हैं चीनी की तरह, इन तीनों को मिला लें, ये खुद ब खुद लिक्विड बन जाता है। बाज़ पंसारियों ने बना के भी रखा हुआ होता है, उसे अमृत धारा कहा जाता है। उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार कुल्ली करें। दांतों में गर्म ठंडा लगता हो, मसूड़ों में सूजन हो, मुंह से स्मेल महसूस होती हो, पायरिया हो, ये आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू हो यानी कि ये आप समझे कि माउथ वॉश है। माउथ वॉश है। और अगर दांत में दर्द हो रहा हो तो थोड़ा कॉटन पे लगा के दांत पे रख ले, दांत का दर्द खत्म हो जाता है। इसलिए आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं उससे पड़ेगी। बेहतर ये है कि आप इस तरह की चीजें करें, साथ में सफाई भी रखें। दांतों सफाई की भी सफाई रखें, सबसे बिल्कुल। मेन चीज। बरसात के मौसम में खास तौर से ये आपकी ओरल हेल्थ सही नहीं होती तो पेट की बीमारियां इससे भी होती हैं। बहुत सारा बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा इसमें, आपने मक्खियाँ देखी होंगी कितनी आ रही हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे पेट के भी अमराज होते हैं, बुखार भी रहने लगता है, नज़ला ज़ुकाम भी रहने लगता है, इससे बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सफाई आप ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, एहतियात अफसोस से बेहतर हकीम है। साहब, एक चीज और है कि आपने जिस तरह जब पेट के बताया ना, अक्सर होता है कि हम ऐसा कुछ खाते नहीं है लेकिन ब्लोटिंग हो रही होती है। खास तौर से खवातीन को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके लिए कोई अगर आपके पास आजकल रेमेडी जब है ब्लोटिंग जो होती है, चीजें साथ में घबराहट भी हो रही होती है, धड़कन भी तेज़ हो रही होती है, लोग समझते हैं मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम हो, हालांकि एच पेलोरी का बैक्टीरिया भी जो है वो ये खौफजदा कर देता है इंसान को। अगर आपको गैसेस, तेजाबियत, पेट का अफारा ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो आपने सौंफ, अजवाइन, पुदीना, अनारदाना, सौंफ, अजवाइन, पुदीना, अनारदाना, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके पहले साफ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ लें। आप देखें इसका रिजल्ट आपको 5 मिनट में मिलेगा। चलें, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। और मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि मंडे को जब आप आएँ तो लोग जो जानना चाहते हैं और ख़ास तौर से अपनी हेल्थ के हवाले से आपसे ज़रूर जानें, और आपने बहुत अच्छा बताया। और आपको ये कहूँगी कि अपना दिन भर नहीं, हमेशा ख्याल रखें और उस ख्याल के साथ साथ दुआओं में भी याद रखें। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।